हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका एसएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे का जो गणित है, रेलवे का मैथ है, जो एनटीपीसी इस बार जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है, टोटल 28 दिसंबर 2020 से लेकर जुलाई तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, उसका 78 शिफ्ट इस बुक में वॉल्यूम 3 में रुकमणी का दिया हुआ है। इस सभी चैप्टर्स का, सभी मतलब कि सेट का डिस्कशन इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। केवल इस चैप्टर का डिस्कशन ही नहीं किया जाएगा, बल्कि चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले इसको रूल से बनाइए। तो देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए आप जानते हैं 1 दे देना है, उस पर 4 को 0 दे देना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 0 7 7 चौको 28 2 7 दूनी 14 6 7 8 56। आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर 4 आया। अगर हम जानते हैं इसमें अगर हम 4 घटा देते हैं, जो हमारा 10,000 है, इसमें अगर हम 4 घटा देते हैं तो संख्या पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन हमको कुछ जोड़ना भी है, 6 जोड़ना है ताकि 6 शेषफल बचे। तो इसी यही हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। 2 अगर 10,000 में 2 जोड़ेंगे 10,002 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक्स और जेड मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यक्स वाई जेड मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्स प्लस वाई मिलकर के 12 दिन में, वाई प्लस जेड मिलकर के 18 दिन में, और एक्स प्लस जेड मिलकर के 15 दिन में कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं 18, 12 और 15 का एलसीएम होता है 180। जब मैं आपको चैप्टर वाइज एलसीएम बताऊंगा तो उस समय बताऊंगा इसका एलसीएम कैसे शॉर्ट में निकाला जा सकता है। वैसे आप अलग भी करके एलसीएम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट, अगर आपको मैथ में बहुत ज्यादा दिक्कत है तो आप मेरे चैप्टर वाइज जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा उसमें आप अच्छा स्कोर, उसमें आप जो अपने मैथ के लेवल को कुछ आगे तक ले जा सकते हैं। उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मेनली रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए स्पेशल होगा। तो देखिए, 12 15 यूनिट यानी ए प्लस बी मिलकर कार्य करेगा तो एक 15 यूनिट काम करेगा। वाई प्लस जेड मिलकर कार्य करेगा तो 10 यूनिट काम करेगा, और एक्स प्लस जेड मिलकर कार्य करेगा तो 12 यूनिट कार्य कर रहा है। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 जगह यक्स है। यक्स कितना है, 2 यक्स है, 2 वाई है और 2 जेड है। यानी 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिलकर कार्य को कितना यूनिट कर रहा है, 15 बटे 27 10 37। यानी 37 यूनिट काम 2 गो एक्स 2 गो वाई 2 गो जेड मिलकर के कर रहा है डेली 37 यूनिट का। तो अगर एक एक्स एक वाई एक जेड का काम निकलना होगा, यानी एक्स वाई जेड का अगर काम निकलना होगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा हमारा 37 बटा 2 यूनिट पर डे। यानी 37 बटा 2 यूनिट पर डे हमारा काम एक्स वाई जेड जब कर रहा है तो टोटल काम कितना यूनिट है, 180 यूनिट काम करना है। आप जानते हैं कि 180 यूनिट काम जब करना है तो हमको कितना यूनिट पर डे काम कर रहा है, तो 37/2 यानी 17.5 यूनिट काम पर डे कर रहा है। 37/2 यानी 18.5 यूनिट काम पर डे हो रहा है। तो आपको अप्रोक्स में आंसर देना है। आप देखिए, एक्यूरेट आंसर नहीं है, अप्रोक्स में आंसर देना है। तो 180 में जब 18 से हम भाग देंगे तो लगभग 10 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिन लगभग में आएगा, 10 दिन। तो इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन भी देख लिए। थर्ड क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। देखिए, साइन थीटा दिया है 3/√34 और cos थीटा इतना दिया तो 1/tan थीटा और 1/cot थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर हम इसको एज्यूम करें
तो साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, P बाई एच हमारा 3/√34 दिया है, और कॉस थीटा होता है B बाई एच यानी बेस बाई हाइट 5/√34 होता है। हम देख रहे हैं कि जो हाइपोटेनस है सेम है, और जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें एच का कोई मान की वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, इसमें P और B की जरूरत है। एच जब सेम रहेगा तब P का मान यही हो जाएगा, B का मान यही हो जाएगा, यानी डायरेक्ट हम देखें 1 प्लस टेन थीटा होता है P बाई बी यानी 3/5 बटा 1 माइनस कोट थीटा। तो कोट थीटा हमारा कौन सा है, B बाई पी यानी 5/3। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 5 3 8 बटा 3 में -2 यानी हमारा आंसर हो गया, और यहां से -2/3 तो ऊपर जाएगा तो 24/-2 यानी -12 सॉरी यहां से ही छूटा है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तब 8/5 बटा में यह हो जाएगा -2/3। इस 2 से 4 बार में कट जाएगा और 4 ऊपर जाएगा, -12/5 हमारा आंसर हो गया, -12/5। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% अंक लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 अंक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है, यानी आप समझे तो ए और बी 2 गो पेपर है, कितना नंबर का है उससे मतलब नहीं है। एक व्यक्ति को यानी ए प्लस बी का हमको 50% अंक लाना है टोटल। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त करता है, मानते हैं ये जो है 200 का है, इसमें 40% अंक प्राप्त करते हैं, यानी 40% 4 दूनी 8 80 मार्क्स यहाँ से प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले प्रश्न में सेकंड जो है 150 मार्क्स का है, इसमें कितना परसेंट अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसको ए प्लस बी का 50% मार्क्स यानी 1/2 मार्क्स उसको प्राप्त हो सके। तो आप जान लिए कि आपका पूर्णांक ए बी दे ही दिया है, ए बी दे दिया, यहाँ से 150 यहाँ से 200 यानी 350 का अगर आप 50% निकालते हैं तो 175 मार्क्स इसको लाना है। 175 मार्क्स में से ए द्वारा इसको कितना मार्क्स मिल गया, ए इसको 80 मार्क्स दे दिया, ए सब्जेक्ट ए जो है इसमें से 80 मार्क्स आ गया, यानी शेष इसको कितना मार्क्स लाना है 95 मार्क्स इसको लाना है। अब 95 मार्क्स कितना मिलाएगा 150 में, जो कितना परसेंट है, तो 95 150 का कितना परसेंट है वही हमारा आंसर पूछ रहा है। तो 3 और 2 अप्रोक्स में इसका भी आंसर आएगा, तो 190/3 3 छके 18 1 3 3 9 63 समथिंग और ऑप्शन में हमारा है 64%, तो आंसर हो जाएगा 64%। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आपको अभी तक 3-4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसा मिल गया जो आपको अप्रोक्स में आंसर देना था। कुछ स्टूडेंट सॉल्व करते समय क्या करेंगे, या तो दशमलव में आ रहा है, दशमलव में ऑप्शन नहीं है, तो जरूर हम कहीं गलती कर रहे हैं, वो अपना गलती ढूंढने में लग जाएंगे। इसलिए जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर अपने पैटर्न को थोड़ा चेंज किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होंगे जो ऑप्शन के आधार पर यानी आपको अप्रोक्स में जाकर के आंसर देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू 625 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, ए प्लस बी 5 दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान हमको निकालना है। इसको आप आराम से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें आप देख रहे हैं इसका अगर फॉर्मूला अगर आपको मालूम है, इसका फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका यह फॉर्मूला होता है जो आपको जानना चाहिए। जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, अभी तो फर्स्ट वीडियो है तो इसलिए सब चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर बाई चैप्टर भी उसका भी प्ले लिस्ट होगा। तो देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको जानना चाहिए। आप जान रहे हैं कि ए प्लस बी दिया है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, ए माइनस बी हमको निकालना है। ए माइनस बी अगर निकल जाता है तो हमारा काम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू 25 दे दिया है। तो ए प्लस बी का मान हमारा 5 हो गया, यानी ए माइनस बी का मान हो गया कितना 5, यानी ए प्लस बी दिया है 5, ए माइनस बी हो गया 5। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना निकल गया 2a इजकल टू 10, यानी ए का वैल्यू 5, सॉरी ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमारा ए 5 तब बी 0 हो जाएगा। लेकिन देखिए ये हमारा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको यहां से नहीं फॉर्मूला से ही करना बेहतर होगा। तो देखिए ए माइनस बी हमारा निकल गया यहाँ से 5, ए के और माइनस बी के का मान 625 दिया ही हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं इसको m मान लेते हैं। तो m का वैल्यू तो यह इधर आ गया, डिवाइड हो गया, यानी 125 इक्वल टू m, m का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी यही हमको पूछ रहा था 125 आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो देखिए मेल फीमेल जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। पहले 3 और 2 था, 300 महिला शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। रेशियो क्या हो गया 5:2 हो गया। तो देखिए मेल फीमेल 3:5:2 हो गया। अब कह रहा है 300 महिला शामिल होती है, तो मान लेते हैं रेशियो जब है तो किसी भी संख्या से मल्टीपल कर सकते हैं। आप जानते हैं रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, भाग किया जा सकता है। तो इसमें x से मल्टीपल कर लिए। अब जानते हैं कि मेल और फीमेल का जो रेशियो है 3:2 है, इतना के रेशियो में है। कौन शामिल हो रहा है, तो महिला शामिल हो रही है। कितना था 300, और नया रेशियो क्या निकल के आ रहा है 5:2, यही ना हमारा निकल के आ रहा है। बस सॉल्व कर देना है, इजी से बन जाएगा। 6x इक्वल टू 10x प्लस 1500, तो 1500 यहाँ से 10 1500 6x 4x का मान हो गया 15x, सॉरी निगेटिव आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, महिला एक क्लब महिला की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात, सॉरी महिला और पुरुष है, तो इसको पहले रब कर दिया जाए। तो देखा जाए उसमें थोड़ा डाटा इधर, महिला यानी फीमेल और मेल का रेशियो दिया है 3 और 2, और वह जब 300 महिला क्लब में शामिल होती है तो अनुपात 5:2 हो जाता है। यानी आप देख रहे हैं यह तो और सिंपल हो गया। आप देख रहे हैं कि मेल में कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो मेल का रेशियो नहीं चेंज हो रहा है, इससे भी हो जाएगा। यहाँ पे कितना यूनिट का डिफरेंस हुआ 2 यूनिट का, 2 यूनिट से कितना महिला 300, यानी 2 यूनिट का मान जब 300 तो 1 यूनिट के मान 150। तो क्लब में महिलाओं की संख्या क्या होगी, तो पहले 450 था, अब 300 और ऐड हो गया तो महिलाओं की संख्या 750 हो गया। ऐसे भी बना सकते हैं, या सेकेंड मेथड भी देख सकते हैं, आप इसको x मानकर भी बना सकते हैं। देखिए मेल और मेल का रेशियो कह रहा है 3:2, और इसका रेशियो 5:2 बाद में हो जा रहा है। तो इसको मान लेते हैं x से इसको मल्टीपल कर दिए, यानी 3x/2x शुरू में था, इसमें से 300 महिला शामिल हो जाती है, तो रेशियो क्या हो जाता है 5:2। देख लीजिए लास्ट वाला रेशियो 5:2 में ना है, हाँ 5:2। तो यहां से x का मान निकाल लेंगे, तो 6x प्लस 600 इक्वल टू 10x, तो x इक्वल टू 150 हो जाएगा। तो बाद वाले महिला की संख्या कह रहा है, तो महिला की संख्या 5 है, तो 15/5 यूनिट है, तो 15×5 = 750, यानी दोनों तरीका से आप देख लीजिए 750 ही आंसर होगा। तो आइए 750 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, दो संख्याओं का योग। सेशन में अच्छा लग रहा होगा,
अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। आखिर एग्जाम में ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, यही सब बेस्ट क्वेश्चन देगा। और यह तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सीबीटी 2 में थोड़ा लेवल बढ़ाएगा भी, तो उस लेवल से भी हम लोग तैयारी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। दो संख्याओं का योग 60 है। बनाने का भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके पहले बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, उसके बाद से वीडियो को देखिएगा। दो संख्याओं का योग 60 है, मौसा और लौसा का अनुपात इतना है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आप इसको बनाने से पहले आपको जानना चाहिए, दो संख्या का योग दिया है, तो देखते हैं। दो संख्या का योग 60 है। मान लेते हैं प्रथम संख्या है, जो प्रथम संख्या है x है, और दूसरी संख्या सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर वह y है। प्रथम संख्या x है, सेकेंड नंबर y है। आपको दिया हुआ है प्रथम और सेकेंड, मान लिए आपको दिया हुआ है कि x प्लस y का योग जो है कितना है, 60 है। आप जानते हैं, और एलसीएम एचसीएफ 12, एलसीएम 72 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं, प्रूफ भी जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लौसा गुणे मौसा। यानी अगर हम इन दोनों संख्या का प्रोडक्ट ले लेते हैं, इन दोनों संख्या के x इंटू वाई ले लेते हैं, तो लौसा गुणे मौसा यानी 12 गुणे 72 हो जाएगा। यानी x इंटू वाई 12 इंटू 72 हो गया। अब देखिए आपको कह रहा है कि इसका व्युत्क्रमों का योग, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्या। तो हम जान रहे हैं इसको xy हो जाएगा, xy बटा ऊपर में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। आप देख रहे हैं x प्लस वाई भी आपका वैल्यू मालूम है और xy का भी वैल्यू मालूम है, बस पुट कर दीजिए। x प्लस वाई हो गया 60 और xy के वैल्यू 12 इंटू 72, 12×5 = 60, यानी 5/72 हमारा आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है देखिए, मल्टीपल है, मल्टीपल के टर्म में अंदर रूट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जोड़ रहा था तो ये हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्या, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। देखिए मल्टीपल के अंदर जो भी संख्या है उसको लिख दीजिए, रूट अंडर 54 गुणे 125 पाई रूट अंडर 24 गुणे 45, बस काट दीजिए, क्योंकि रूट से रूट नहीं कटेगा, पहले संख्या को काटिए। कटने वाला है 9×5 = 45, 9×6 = 54, 6×4 = 24, 5×25, 25×5 = 125, यानी इसका रूट हटेगा तो 5 होगा, इसका रूट हटेगा तो 2 होगा, 5/2 यानी 2.5 हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, एक वस्तु की जो लागत मूल्य है, एक वस्तु का जो लागत मूल्य है अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% छूट दी जाए तो लाभ या हानि निकालना है। बस जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे बनाने का प्रयास कीजिए। लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। अंकित मूल्य को हम एमपी यानी मार्कअप प्राइस से डिनोट करते जानते हैं। मार्कअप प्राइस अगर 100 मान लेते हैं, मार्कअप प्राइस 100 है, तो लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 75 हो गया। 15% छूट पर बेचा जा रहा है, यानी छूट किस पर दिया जाता है, कभी भी मार्कअप प्राइस पर छूट दिया जाता है। तो मार्कअप प्राइस पर 15% छूट, यानी 100 रुपए की कोई वस्तु है उसमें 15% छूट दिया गया, तो कितना में बिकेगा, तो 85 रुपए में बिकेगा। तो कह रहा है कि यह हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। तो लाभ या हानि, तो आप देखिए कोई भी वस्तु 75 रुपए में खरीद रहे हैं और 85 रुपए में बेच रहे हैं, 75 रुपए में खरीद रहे हैं 85 रुपए में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना हुआ, 10 रुपए का। 10 रुपए का लाभ किस पर हुआ, तो 75 जो क्रय मूल्य होता है उस पर हुआ, गुणे 100, बस हो गया। 25 × 75, 25 × 100, 40 और 40 13.33 यानी 13.33 आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी है, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, जब हम प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो चैप्टर वाइज, उस समय आप अगर बहुत ज्यादा मैथ डल है तो यह उन स्टूडेंट के लिए है जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कुछ जल्दी जल्दी रिवीजन करना चाहते हैं। एक और आपको सूचना देते हैं, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा है, जो मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है,
उस व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको टोटल यह बनाया हुआ पीडीएफ, जितना पीडीएफ है उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस ग्रुप में जुड़ने का प्रयास कीजिए और आपको टोटल जितना भी है सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। आप वीडियो देखकर भी सोल्यूशन देख सकते हैं या डायरेक्ट सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, हरीश का मासिक वेतन 45,000 में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन पर वह अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है, शेष वेतन की वह बचत करता है, तो बचत की राशि। तो देखिए राशि एक ही है, उसी का 1/3, उसी का 2/6 और उसी का शेष। तो बस हमको 45 जगह अभी साइड में रखना है। हम क्या देख रहे हैं, 1/3 2/6 यानी 1/3 यह भी हो गया। तो 1/3 प्लस 1/3 टोटल 2/3 हिस्सा वह क्या कर दिया, खर्च कर दिया। टोटल किसी भी व्यक्ति का टोटल जो वेतन होता है 1 होता है, रेशियो में अगर 1 होता है, 1 होता है तो 1 में से अगर 2/3 घटा देंगे यानी 1/3 हिस्सा उसको शेष बच गया। तो शेष बच गया जो वह बचत करता है। तो टोटल 1 का मान 45,000, तो 1/3 का मान 15,000। नेक्स्ट है, आपको कैसा वीडियो लग रहा है लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। ज्यादा फास्ट है या ज्यादा स्लो है इस पर भी कीजिएगा। हमारे हिसाब से ज्यादा फास्ट भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है। जो नया स्टूडेंट है वो भी सीख सकते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए भी लाभकारी होगा। 3400 रुपए की राशि को 4 वर्ष के साधारण ब्याज 680 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या है? सिंपल फॉर्मूला पर क्वेश्चन दिया है। रेट यानी दर इक्वल टू क्या होता है हमारा, ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे समय। तो बस फॉर्मूला पर रख दीजिए, बन जाएगा। देखिए ब्याज 600 इंटू 100/34 100 गुणे 100। आप देख रहे हैं डबल 17 34 7 68 40 10% हमारा आंसर, सॉरी 10 और 2 5% आंसर हो गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर, यानी एक आयत है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और आयत की परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। हम जानते हैं कि आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, जो हमारा दे दिया है 48 सेंटीमीटर। यह भी कह रहा है जो लंबाई है चौड़ाई की दुगुनी, लंबाई एल बी, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी, यदि यह x होगा तो यह 2x होगा। बस इसका वैल्यू इसमें रख दीजिए, x का मान आ जाएगा, उसके बाद से l गुणे b हमको निकाल लेना है, यानी 2x² हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है 2x², 2x², तो बस x का वैल्यू निकाल लेना है। 2 इंटू एल प्लस बी 3x, यहाँ से कलर को चेंज करते रहे ताकि आपको लग जाए, यहां से सॉल्व किया जा रहा है। 3x इक्वल टू 48 6 यानी x का मान 48, तो 6 बटे 48 8, यानी x का मान 8 हो गया। तो हमारा क्षेत्रफल कितना होगा, तो 2x² 64 दूनी 128 आंसर। नेक्स्ट है, देखिए इसको देख करके भी आप बना सकते हैं। देखिए सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, 2/x x/2 प्लस 2/y इक्वल टू 1, y/2 प्लस 2/z 1, z/2 और 2/z इक्वल टू, तो ये भी 1 ही होना चाहिए। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इसको आप वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। जैसे देखिए x को 1 मान लेते हैं, तो 1/2 यहां से निकला, तो हमारा कितना होगा, y को हमको कितना मानना होगा, 1/2 फिर लेना है, तो y को हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ से 1/2 और प्लस 1/2 इक्वल टू 1 हो गया। अब y 4 रखे हैं, तो यहाँ से तो हो गया 2 और हमको 1 लाना है, यानी यहाँ पे क्या लाना है, -1 लाना है। यानी -1 लाने के लिए z को -2 रखेंगे, तो हमारा -1 हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू -2 पर इक्वेशन संतुष्ट कर जा रहा है। तो यहाँ पे z का मान रखिएगा तो -2 रखिएगा, तो -1 यहाँ से हो जाएगा और
यहाँ पे जो है 2 है यानी 2 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। वैल्यू पुटिंग से भी बना लिए या डायरेक्ट देख करके पैटर्न को भी समझ करके आप बना लिए। नेक्स्ट है, देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल जो है 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो बस 2400 के 12%, तो इसको आप लिख सकते हैं आराम से, 2400 का 12% प्लस एक्स इजकल टू कितना, 5400 का 18% यानी 54 गुणे 18 हो जाएगा। परसेंट से 100 कट गया, यहाँ भी कट गया, तो 24 12 का मल्टीपल हो जाएगा, 12 को 48, 4 12 24, 4 28, 288 प्लस एक्स, और इसका मल्टीपल 18 को 72, 7 18 95 97, बस घटा लीजिए 288। आप इसको यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, 12 में से 8 गया 4, एक ही ऑप्शन है, बाकी घटाइएगा तो 684 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 1 बाई साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो थीटा के जगह पर 65 दे दिया है, तो आंसर हमारा 1, इसका मतलब मान 1 हो जाएगा, यानी 1 बाई 1, यह तो 1 हो गया। प्लस हम जानते हैं साइन, यह सब चीज आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। चैप्टर वाइज भी बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाने वाला है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यह हो गया हमारा साइन 15, यानी इसका भी वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह इसका भी वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो कॉस 65 दिए 1 हो जाएगा, यानी 1113, यानी यहां से निकल के आ गया हमारा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहां से निकल के आ गया 3। ये टोटल हमारा वैल्यू दिया, कितना वैल्यू दिया 3, और यहां से क्या है √3 tan थीटा। इससे √3 बाद में कहा जाएगा √3 इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा √3 किस पर होता है, तो 35 डिग्री पर होता है। हमारा मान हो गया 60 डिग्री पर √3 होता है, तो 60 डिग्री हमारा वैल्यू हो गया। नेक्स्ट है, इसको सॉल्व कर लेना है, इस पर ज्यादा समय क्या दिया जाए, इसको देख लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम 12 हो गया। 12 कभी भी आपको सॉल्व करना है तो पहले कोष्ट वाला को करना है, आप जानते होंगे। तो 12, तो 4 3 चौक 12 4, और यहाँ से 4 हो गया, और 4 3 12 6 हो गया, 6 4 10/12 यानी 5/6 हो जाएगा, 5 × 6। और यहाँ पे का वैल्यू होता है 6/5, यानी यहाँ से हमारा निकल गया 1। ये टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तब 20 एलसीएम 20 हो गया, यहाँ पे 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, और प्लस 20 12 12 6 18, 12 12 6 18 यानी 9 10, और का वैल्यू हो गया यानी 5 6। तो इसको काटते हैं 2 2 दूनी 4 2 3 6 यानी 3/4, यहाँ से हमारा निकल गया 3/4 माइनस 1/6। अब 6 और 12 का एलसीएम 12, 12 माइनस 4 3 12 9 माइनस 6 दूनी 12 2 9 2 11 यानी 1/12 हमारा आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन बनाने वाला नहीं है, आप खुद ही बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन इसलिए देता है एग्जाम में, ताकि स्टूडेंट ज्यादा, कुछ स्टूडेंट का कैलकुलेशन जो स्लो होता है, तो उस स्लो कैलकुलेशन को वह पकड़ने का प्रयास करता है कि इसका कैलकुलेशन कैसा है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 9 हो गया, प्लस 1 9 8 17 का 18, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, प्लस 37 माइनस 20। एकदम इजी क्वेश्चन है, 17 और 10 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाई अंक। इकाई अंक निकालना होता है तो आप केवल इकाई वाले अंक को मल्टीपल करते चला जाइए, और केवल एक ही अंक ध्यान दीजिए, 2 अंक की कोई जरूरत है। इकाई के 2 अंक तक भी क्वेश्चन पूछता है, सीजीएल मेंस वगैरह में पूछता है, लेकिन यहाँ पे आपको इकाई का एक ही अंक तक मान दिया है। तो देखिए 6 × 4 की जगह 24, 24 का इकाई अंक 4,
4 को फिर 8 से डिवाइड कीजिएगा तो 32, 2 और 2 को फिर 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 8, यानी हमारा इकाई अंक 8 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, तो तीसरा भाग का रस्सी का अंश। हम जानते हैं कि टोटल भाग 1 होता है, तो कह रहा है कि अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग भागों में, 3 भाग में। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, तो पूरी लंबाई हम मान लेते हैं 1 है, 1, तो फर्स्ट भाग कितना हो जाएगा 1/5। सेकेंड भाग कितना हो जाएगा, तो देखिए दूसरा भाग पहले भाग का 3/2, यानी 1/5 का 3/2, यानी 3/10, और शेष भाग कितना अंश बचेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ करके 1 में से घटा देंगे तो हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 10, ऊपर हो जाएगा 2 और 3 5, यानी 1/2 भाग, इसको ऐड कीजिएगा तो 5 दूनी 10 और यह हो जाएगा 3, 5/10 यानी 1/2 हो गया। और जब 1/2 पार्ट होगा टोटल ये दोनों का लंबाई, टोटल में से 1/2 घटाइएगा तो 1/2 लेना बचेगा। बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है देखिए 5 sin 14 डिग्री, sec 76 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री, cot 75 डिग्री और 2 tan 45 डिग्री। आपको पहले ही बताए हैं sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा tan 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है। ये बात आपको जानना चाहिए। वैसे त्रिकोणमिति का भी वीडियो बहुत जल्द प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। टोटल चैप्टर का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, यानी इसको हम सेक 90 माइनस 40 लिख सकते हैं 76 को, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, यानी कोसेक 14 डिग्री। तो देखिए कोसेक 14 डिग्री और कोसेक का मान होता है 1/sin, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin, यानी 1/14 डिग्री। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया, तो इस तरह से इसका वैल्यू 1 हो गया, यह हो गया 5। प्लस इसको देखते हैं कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यह tan 15 डिग्री माना जा सकता है, और tan 15 डिग्री और कोट 15 डिग्री एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों एक वैल्यू दे देगा, ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और यह 3 हो जाएगा, तो 3। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 2, 5 3 8 2 10, हमारा आंसर हो गया 10। हमारा आंसर क्या हो गया 10। नेक्स्ट है एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज है जिसका कोण इतना 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 है। तो आप जानते हैं अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसके कोण का योग, अगर ए है बी है सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होता है हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये बात आप जानते हैं। तो देखिए इस टोटल को जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10x और माइनस 20 इक्वल टू 180, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल के 20, x इक्वल टू 20, क्योंकि 200 और 10 20। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान आप देख रहे हैं, यहाँ में 3 गुना कर रहा है, इसमें 5 गुना कर रहा है, तो जिसमें 5 गुना हो रहा है उसमें कुछ घटाया जाएगा तो वही ना सबसे बड़ा होगा। तो 20 25 100, 100 में से 12 गया 88। नेक्स्ट है एक सिलेंडर की ऊंचाई, सिलेंडर मतलब होता है बेलन, ये हो गया आपका बेलन। एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, सिलेंडर के जो ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच होता है, हम जानते हैं, यानी एच दिया हुआ है, आर अगर हमको वैल्यू मालूम चल जाता है तो आयतन आराम से निकाल सकते हैं। वैसे भी इसका ट्रिक भी होता है, ट्रिक को छोड़िए आगे देखते हैं। कह देता है लोग कि 11 का जो मल्टीपल होगा उसको मार दीजिए, तब 5 9 8 1 9 7 2 9 9, 11 के मल्टीपल 2 है। आइए हम इसको निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। जब आपको क्षेत्रमिति बताया जाएगा तो कैसे आता है उसको भी हम आपको डिराइव करेंगे, यानी 528 2 × 22/7 और त्रिज्या हो गया आर, एच का मान 14 हो गया,
528, इसको हम कट कर देंगे। 7 दूनी 14, 4 से ही कट जाएगा तो 4, यहाँ से हो गया 4 एकम में 4, 4 3 12, 4 दूनी 8, 22 छके 132, यानी आर का वैल्यू हो गया 6। अब इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 22/7 आर स्क्वायर 36 और एच का मान हो गया 14। आप यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72, 72 और 22, 72 दूनी 144 और 144, हमारा आंसर हो गया 5184, 1584 आंसर। कैलकुलेशन है, क्षेत्रमिति का मतलब होता है थोड़ा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऑप्शन से भी एलिमिनेट हो जाता है। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, दो संख्या का अनुपात इतना है, लघुत्तम समापवर्तक इतना है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको इसको जानने से, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ हम आपको बता रहे हैं। जैसे कोई भी संख्या, दो संख्या का रेशियो अगर ए बी दिया हो 3:7 और उसका एचसीएफ जो होता है अगर x दिया हो, तो संख्या जो होता है, संख्याओं का इसका रेशियो का प्रोडक्ट गुण एचसीएफ होता है, यानी संख्या ए बी एक्स हो जाएगा, यानी 7 त्रिके 21 एक्स हो जाएगा। और संख्या नहीं, एलसीएम हो जाता है, एलसीएम जो होता है ए बी एक्स हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि एलसीएम में, ये सब जब एलसीएम ऐसे बताएंगे तो उसमें बताएंगे, एलसीएम में जब इन संख्याओं के प्रोडक्ट से, जो संख्या का रेशियो का प्रोडक्ट है उससे भाग दे देंगे तो हमारा एचसीएफ निकल जाएगा। और एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ में संख्याओं का जो प्रोडक्ट है इसमें मल्टीपल कर देंगे तो संख्या निकल जाएगा। यानी इस तरह से आप देख लिए, इसको विशेष समझने के लिए एलसीएम एचसीएफ का जो चैप्टर है उसमें डायरेक्ट जानिए आप बनाते कैसे है। इसको मल्टीपल कर देंगे, 7 त्रिके 21, 21 एक्स, यानी एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा 231/21 हो जाएगा, यानी 11। और जो एचसीएफ होता है वह रेशियो संख्या जो होता है, संख्या जो होगा फर्स्ट और सेकंड जो संख्या है जिस रेशियो में होगा उसमें एचसीएफ से मल्टीपल कर देंगे तो 33 और दूसरा का 77 हो जाएगा। तो हमारा छोटी संख्या पूछ रहा है तो 33 आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य तौर पर केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने की सबसे उपयुक्त औसत मूल्य। तो औसत मूल्य हम औसत जानते हैं, और औसत का ही सेकंड नाम होता है माध्य। माध्य का मतलब बीच का अंक, माध्यिका नहीं होता है, परिसर नहीं होता है, बहुलक नहीं होता। बहुलक जो एक सिस्टम में अधिक बार है उसको बहुलक कहता है। परिसर उसका परास होता है, रेंज होता है। माध्यिका भी मिड मीडियन मोड होता है, यानी माध्यिका भी नहीं होता है। माध्य जो होता है यह हमारा केवल थ्योरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। एक ट्रेन है जो ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर। इस सब क्वेश्चन बनाने के पहले आप एक दो जगह बना लीजिए, ए और बी। एक ट्रेन ए से 50 किलोमीटर प्रति आवर से निकलता है, बी की ओर जाता है। आधा घंटा बाद बी से 150 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक ट्रेन निकलता है और ए की तरफ चलता है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी, यानी ए से बी के बीच की जो दूरी है 725 मीटर है। ए से बी के बीच की जो दूरी है 725 किलोमीटर है। तो देखिए, तो कह रहा है कि जिस स्थान पर दोनों ट्रेन मिलेगी वह ए से कितना दूरी पर है। मान लीजिए यहाँ पे मिला तो वह ए से कितना दूरी पर है। तो रिलेटिव समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यह आधा घंटा चला है तो आधा घंटा में यह कितना चल चुका होगा। तो जब इसका स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आधा घंटा में 25 किलोमीटर चल चुका होगा। अब 25 किलोमीटर चल दिया, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना बचा, मात्र 700 बचा। अब हम जानते हैं कि दो को जब ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्शन में आता है तो समय जुड़ जाता है। तो किस समय, यानी कितना देर बाद मिलेगा, तो आधा घंटा बाद। यानी अगर यह 7:30 बजे चला होगा, अगर यह 7:30 बजे, वैसे टाइम मेंशन नहीं किया है, तो आधा घंटा यानी 7:30 तक यहाँ तक यह आ गया। अब 7:30 से हम समय काउंट कर रहे हैं, यानी आधा घंटा बाद से यह दोनों का स्पीड जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 150 इधर है, 50 इधर है, यानी 200 किलोमीटर हो जाएगा। जो इसका टाइम हो जाएगा कितना देर में मिलेगा, 3.5 आवर में मिलेगा।
तो अब 3.5 आवर में मिलेगा तो यह ए से कितना दूर तक चल चुका होगा, तो 3.5 आवर और पहले आधा घंटा चल चुका है, यानी पहले आधा घंटा यानी 4 आवर तक में ये कितना दूरी तय करेगा। तो इसका स्पीड जब 50 के है तो स्पीड से यानी स्पीड अगर डिस्टेंस निकालना है तो टाइम और इनटू स्पीड यानी 200 हमारा आंसर हो गया। 200 किलोमीटर यानी ए से जो है 200 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के मिलेगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जिसको कहा जाता है मॉडरेट लेवल था, कोई इजी टाइम एंड डिस्टेंस में इजी लेवल ही माना जाएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, किसी सम चतुर्भुज के आसन्न कोण इतना और इतना है, तो सम चतुर्भुज के सबसे छोटे माने छोटे कोण का मान। हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज होता है, उसके विशेष सम चतुर्भुज पर वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए नहीं बता रहे, नहीं तो सम चतुर्भुज के कुछ थ्योरी है उसको भी बता देते हैं। उसके बाद से आसन्न कोण का जो योग होता है ना उसका मान 180 डिग्री होता है। तो 6 3 9 यूनिट के मान जब 180 डिग्री हो तो उसका 1 यूनिट का मान 20 डिग्री। तो छोटा कोण पूछ रहा है, सबसे छोटा कोण कर रहा है तो 20 से 60 डिग्री। अब आप कहिएगा सम चतुर्भुज जो होता है चारों भुजा समान हो लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी प्रत्येक जो यह भी क्वेश्चन पूछ देता है प्रत्येक वर्ग एक सम चतुर्भुज है लेकिन प्रत्येक सम चतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता है। ये सब आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में तो बताएंगे। यहाँ 20 और 20 10 छोटा कोण 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मात्र है केवल। 5 3 15 2 17/3। इसको देखिए इजी है, कैलकुलेटिव है, हल्का कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। 5 3 15 2 17/3 17/3 3 5 15 5.666.73 इसको ऐड करना है और उसमें से घटा देना है। तो 0 6 9 7 6 13 के 3 हाथ में 1 6 इतना, और उसमें से क्या घटाना है 3.123 माइनस 3723 यानी 3.27 आंसर हो गया। नेक्स्ट है श्वेता और हरीश 28,000 की आय के साथ एक परियोजना शुरू किया। इस परियोजना में श्वेता ने 200 रुपए के लिए एक काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए काम किया। मैंने 200 नहीं 20 दिन के लिए काम किया और हरीश 30 दिन के लिए काम किया। उसके दैनिक मजदूरी इतना के अनुपात में है, तो श्वेता का हिस्सा निकालना है। तो देखिए 2800 टोटल मजदूरी कितना है 28,000 रुपया है। हम जानते हैं दैनिक मजदूरी श्वेता और हरीश। श्वेता का दैनिक मजदूरी क्या है 5 है और हरीश का 6 है। यह हमारा 5:6 के अनुपात में है। अगर यह 20 दिन तक काम किया होगा और श्वेता 20 दिन और हरीश कितना 30 दिन तक काम किया होगा तो इसको कितना यूनिट मिलेगा 100 यूनिट रुपया मिलेगा। यूनिट इसको मान सकते हैं और इसको 6 18 180 यूनिट मिलेगा। तो श्वेता का हिस्सा क्या है उसको निकालना है। देखिए टोटल हमारा कितना यूनिट रुपया है, कितना यूनिट तो 280 और 280 टोटल कितना है 280 और 28,000 280 यूनिट का मान हो गया है 28,000। तो एक यूनिट का मान हो गया है 10। जब एक यूनिट का मान 10 रुपया हो गया है तो कह रहा है कि श्वेता का हिस्सा, तो श्वेता को 100 यूनिट मिल रहा है यानी 1,000 रुपया श्वेता का हिस्सा होगा। इसका ऑप्शन नहीं आया है, 1,000 रुपया श्वेता का हिस्सा होगा। नेक्स्ट है वही 10 ऑप्शन उसका है 1,000 10,000 तब 28,000 होगा। देख लेते हैं 28,000 280 100 रुपया, एक यूनिट के मान 100 रुपया हुआ तो 100 यूनिट के मान 10,000 रुपया हो गया। उसका ऑप्शन नेक्स्ट पेज में था। नेक्स्ट है 10,000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 लड़की और 70 लड़के की एक कक्षा में
एक संगीत कार्यक्रम में भाग लिया, 50 लड़की है और 70 लड़का है, एक कक्षा में भाग लिया है। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा में भाग में लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में, माने कितना परसेंट लड़का कार्यक्रम में उपस्थित था। इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए 50 लड़की है और 70 लड़का है, गर्ल बॉय, जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे बनाएंगे। 50 और 70 संगीत कार्यक्रम प्रयोजित हुआ था, 40% लड़कियां और 50% लड़के ने कार्यक्रम में भाग लिया, टोटल कितना 120। 40% लड़कियां तो 50 का 40% 20 भाग लिया, कार्यक्रम में भाग लिया, बाकी सब अनुपस्थित रहा। और 50% लड़का यानी बॉय का 50% कितना हो गया 35, कितना भाग लिया कार्यक्रम में 55। 55 लड़का कार्यक्रम में भाग लिया तो कह रहा है लगभग कितना परसेंट हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, तो 55 उपस्थित था, टोटल कितना था तो 120 था, गुणे 100। बस इसको सॉल्व कर देना है। 6 5 50 25 के 5 275 और 6 चौको 24 3 5 6 जाएगा 36, लगभग 46%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46%। नेक्स्ट है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए है। समान समय के लिए समान दर पर समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। आपको यह मैं एज्यूम कर रहा हूं, मेरे द्वारा एज्यूम किया जा रहा है कि यह सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा है, सभी क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी आगे भी लेवल बढ़ेगा, जैसे लेवल जो भी हो, जब क्वेश्चन एग्जाम में दिया तो उसका डिस्कशन करना होगा। इसी के साथ साथ आपको प्रत्येक दिन या मेरे प्ले लिस्ट में आप जाइएगा तो देखिएगा टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट में स्टार्ट होगा, उसी के साथ साथ एडवांस मैथ, त्रिकोणमिति, यह सभी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। उसमें आपको जब पढ़ाएंगे तब लगेगा कि आप कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। और यह तो आप रिवीजन के तौर पर आप अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए आप बना सकते हैं, 2x के स्पीड में भी दे सकते हैं। अगर जिनको ज्यादा स्लो लग रहा होगा तो 2x के स्पीड 10x के स्पीड अपने अनुसार स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं और देख सकते हैं। एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% है। हम जानते हैं साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, जो 2 वर्ष का यानी 20% का वैल्यू हमारा क्या दे दिया है 500 रुपया दे दिया है, तो 100% यानी मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, तो बटा 20 गुणे 100 20 25 100 2500, यानी हमारा मूलधन जो हो गया 2500 हो गया। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, तो हमारा मूलधन निकल गया। आप जानते हैं कि 10% का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सीआई होता है, वह 21% होता है। कैसे होता है, तो दो तरीके से बना सकते हैं, ए बी फॉर्मूला से। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इस तरह 10 प्लस 10 प्लस 10 दाम में 100 प्लस 1 हो जाएगा, 21% हमारा निकल जाएगा। तो सीआई जो हमारा कितना हो गया 21% हो गया। तो 2500 का 21% पूछ रहा है, तो 25 गुणे 21 आप कर सकते हैं, 2500 का 21% यही हमसे पूछ रहा है परसेंट, तो परसेंट से ही करिए, 25 है 25, तो 5 25 दूनी 50 दूं 52, 525 रुपया हमारा आंसर हो जाए। इसी के साथ हमको लग रहा है क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं टोटल क्वेश्चन आप देख लिए। रुक्मणी पर पब्लिकेशन का जो है फर्स्ट चैप्टर नहीं, फर्स्ट जो सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था उसका 28 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट का है हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ऐसे कर करके आपको पार्ट बाई पार्ट प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ते हैं तो इन सभी का पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको सोल्यूशन करने में इजी हो। इस बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप को भी बनाया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको जो भी सॉल्व कराया गया है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस क्लास को समाप्त कर रहा हूं।
आशा कर रहा हूँ कि आप सबको यह क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेट हो सके, हम भी मोटिवेट हो सकें और आपके लिए कुछ नया लाने के लिए, हरदम कुछ नया करने के लिए तत्पर रहें। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करें। जय हिंद।